हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। क्या करता है ये? जो हमारा डेटा है उसका कलेक्शन है, वो एक टेबल के स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? ये चीज़ होती है, आपने देखा होगा कंटेनर होता है, इसके अंदर जो डेटा फिल होता है इसी को डेटाबेस मतलब डेटा बोलते हैं, इसी को डेटाबेस बोला जाता है। इसके अंदर जो भी डेटा हमारा रखा होता है, जो भी हमारे कंटेनर्स बने होते हैं, इसके अंदर जो डेटा हमारा ये जो डेटा है हमारा, इसी को बोलते हैं डेटाबेस सिस्टम। कुछ एप्लीकेशन के थ्रू यूज़ करके हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लो हम कोई यूज़र है और ये एंड यूज़र है, ठीक है, ये क्लाइंट है, ये एंड यूज़र है। जब भी हमें इसको सेंड करना होगा पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे मिलेगा। इसको सिंपल सा है, पहले यहाँ पे सर्च करेगा डेटा, जैसे डेटा मिल जाता है उसको सेंड कर देगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डेटाबेस सिस्टम। इसमें फर्स्ट आता है आपका DBMS। DBMS क्या था? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो इस डेटा को क्या करेगा? मैनेज करेगा। हर तरह से क्या करेगा? मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा डेटा को। क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस आते हैं DBMS, जैसे ऑरेकल हो गया, MySQL वैम्प सर्वर हो गया, ठीक है, MySQL क्लाइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है MySQL भी आता है, ऑरेकल हो गया, DB2 आ गया। ये सब क्या है? DBMS के एप्लीकेशंस हैं, उसके पार्ट हैं, एप्लीकेशंस हैं इनकी। ठीक है, तो DBMS क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है? डेट मेंटेन द डेटाबेस एंड अलाउ यू टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड रिट्रीव डेटा इन अ वैरायटी ऑफ वे। क्या करेगा ये? डेटा को मेंटेन करेगा, डेटाबेस क्या करेगा? मेंटेन करेगा। उसके बाद अलाउ करेगा टू स्टोर मैनिपुलेट एंड रिट्रीव डेटा इन द वैरायटी ऑफ वे। डिफरेंट टाइप का डेटा इसमें स्टोर करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, पूरा कंट्रोलिंग इसी का, रिट्रीव करना, मेंटेन करना, मैनिपुलेट करना, ये सब किसका काम है? DBMS काम है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट आपका है डेटाबेसेस रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब देखिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसका DBMS का, जो एडवांटेजेस है, फर्स्ट क्या है? रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी मतलब होता है डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट मतलब रिड्यूस करेगा, डुप्लीकेट डेटा रिड्यूस करेगा। कैसे? देखिए सुनिए, जैसे आप देखेंगे किसी टेबल में मतलब 1,00,000 एंट्री हैं, जैसे स्कूल की बात कर लेते हैं, SBR स्कूल की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा नंबर आपको मिलता है उसमें, ठीक है, अगर ऐसा नंबर रिपीट हो जाए तो सब गड़बड़ हो सकता है। मतलब अगर 2 बार 3 बार, अगर मान लो SBRL में 2000 बच्चे हैं, 2000 स्टूडेंट्स हैं, अगर मान लो एक एंट्री 2000 की है, ठीक है, तो उसमें अगर मान लो गलती से 3-4 रिपीट हो जाते हैं ऐसा नंबर, तो हमें उसको सर्च करने में कितना दिक्कत होगी, कौन सा डेटा रिपीट हुआ है, दिक्कत होगी कि नहीं? एक एक करके हम उसमें सर्च करेंगे। तो उसको रोकने के लिए, मतलब डुप्लीकेसी को रोकने के लिए हम DBMS का यूज़ करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, प्राइमरी की लगाते हैं, वो आगे बताएंगे हम। ठीक है, तो क्या कर रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी यही होता है, जो डुप्लीकेसी डेटा है उसको रिड्यूस करता है, रोकता है, एंट्री होने नहीं देगा, एरर देगा वहाँ पे। अगर आपने
वही चीज़ दोबारा से लिखी तो वो रिपीट करेगा, तो वो इग्नोर करेगा उस चीज़ को, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। उसके बाद आपका है डेटाबेसेस कैन कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। डेटा कंसिस्टेंसी को भी रोकता है ये, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके बाद है कि हम लोग डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंसी हो गया ये, इनकंसिस्टेंसी। दूसरा क्या है, शेयरिंग। शेयरिंग फैसिलिटी होती है, जैसे आप स्कूल जाते हैं, आप कहते हैं सर मेरी डिटेल बता दीजिए, हमारी फीस स्ट्रक्चर बता दीजिए, तो वो क्या करता है, आपका एसएन नंबर डालता है और आपका डेटा को प्रिंट आउट करके आपको शेयर कर देता है। तो ये भी फैसिलिटी आपको मिलती है इसमें। उसके बाद है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है इसकी, ठीक है, उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है। डेटाबेस कैन इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। डेटाबेस सिक्योर करता है कि आपका डेटा कैसा है, सिक्योरिटी है उसके अंदर। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बताया था फाइल सिस्टम, आपको शुरुआत में बताया फाइल सिस्टम टू डेटाबेस। फाइल सिस्टम का तो यूज़ होता ही है, लेकिन डेटाबेस क्या करता है, उसको और अच्छे से हेल्प करता है, आपकी फाइल सिस्टम के अंदर और अच्छे से हेल्प करता है, जिससे हमारा डेटा जो है सिक्योर रहे, आसानी से मैनेज हो सके। ठीक है। उसको हम कंट्रोल कर सकें, मेंटेन कर सकें, टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकें। तो यही क्या होता है, डीबीएमएस। ठीक है, ये आपके बुक में दे रखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको लिखा है डीबीएमएस की कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, डेटाबेस इंस्टेंस, ठीक है, मेटा डेटा, डेटा कॉन्स्टेंट्स, क्वेरीज क्या होती है, मैनिपुलेटिंग क्या होती है, ये सब देखो, ये जो चीज़ें हमने बताई आपको, ये डीबीएमएस के अंदर इसके पार्ट है डीबीएमएस की। ठीक है। कीज़ क्या होती है, मैंने बताया था कीज़ क्या होती हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स में भी आपकी कीज़ आ जाती हैं। ठीक है। मेटा डेटा भी क्या होता है, डेटा को क्या कहता है, अबाउट द डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। क्वेरीज जो हम लोग लिखेंगे, जो भी हमें इम्प्लीमेंट करना है, वो हम क्वेरीज के थ्रू करेंगे। ठीक है। डेटा को मैनिपुलेट मतलब चेंजमेंट जो होता है, डेटा में जो चेंजमेंट करना है उसको बोलेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बुक में दे रखी हैं। उसका आता है रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, रिलेटेड बिटवीन टेबल्स। टेबल्स में जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको रिलेट करता है रिलेशनल डेटा मॉडल। जो भी हम क्रिएट करेंगे, पहले स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट करेगा, जैसे हमने 2 टेबल क्रिएट कर ली, ठीक है, दोनों में स्ट्रक्चर डिफाइन है, एक टेबल से दूसरे टेबल में। ठीक है। ये स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, ये रिलेशनल कैसे क्रिएट हो, उसे बोलते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल बोलते हैं। ठीक है। उसका देखिए टेबल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बाइट होता है, डेटा आइटम होता है, रिकॉर्ड होता है, टेबल्स होते हैं। ठीक है। ये टेबल में जो होता है रिकॉर्ड, कंपोनेंट्स ऑफ टेबल्स, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स इज नोन एज टेबल्स कह सकते हैं। बाइट के फॉर्मेट हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, जो भी हम टेबल में स्टोर करेंगे डेटा, वो कैसा होगा, बाइट के फॉर्मेट में होगा, मतलब उसका साइज कैसा होगा, बाइट में होगा। जैसे कुछ भी लिखा, नेम लिखा, उसका साइज क्या होगा, बाइट में। ठीक है।